कुछ सफ़र हम अपनी मर्जी से तय करते हैं और कुछ सफ़र में भगवान हमें खुद बुला लेते हैं। श्री मचेल माता की यात्रा भी उन पवित्र यात्राओं में से एक है। कहते हैं जब माँ चंडी का बुलावा आता है तभी किसी भक्त को इस दिव्य धाम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं निहाल और आप देख रहे हैं वंडर निहाल। अगर इस साल आप भी श्री मचेल माता की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं माँ चंडी का नाम लेकर जय चंडी में। सबसे पहले बात करते हैं 2026 के सबसे बड़े और कंपलसरी रूल की। इस साल मचेल माता की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को 100% मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप और RFID कार्ड नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको आगे जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं देगी। इस बार डेली यात्रियों के लिए एक 6000 लोगों की लिमिट लगाई गई है, तो तुरंत श्री मचेल माता यात्रा.com पर जाके अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। अगर ऑफिशियल यात्रा की बात करें तो यात्रा 25 जुलाई से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलेगी। 25 जुलाई को यात्रा का पहला दिन होगा, तो पूरे चांसेस है कि उस दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा जगराता देखने को मिलेगा। जहां जम्मू व कश्मीर के बड़े बड़े भजन कलाकार अब तक अपनी प्रस्तुति देंगे। अगर पीक सीज़न और छड़ी यात्रा की बात करें तो अगस्त का महीना सबसे पीक सीज़न होता है। जम्मू से ऑफिशियल छड़ी यात्रा 18 अगस्त को रवाना होती है और 22 अगस्त को मचेल दरबार पहुंचती है। अब बात करते हैं कि आपको इस यात्रा पर निकलना कैसे है। अगर आप देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप जम्मू ट्रेन, बस या फ्लाइट से पहुँच सकते हैं। जम्मू पहुँचने के बाद शुरू होता है यात्रा का पहला पड़ाव। गुलाबगढ़ पाडर वैली का वो खूबसूरत कस्बा है जो कि इस यात्रा का ऑफिशियल बेस कैंप है। जम्मू से गुलाबगढ़ की दूरी लगभग 300 किलोमीटर की है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको जम्मू के इंदिरा चौक से रात को डायरेक्ट बसेस मिल जाएगी, जिसका बस फेयर लगभग 600 रुपये पर हेड आता है। अगर आपको बस की डिटेल्स या बस का नंबर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आप शेयर्ड कैब्स या फिर प्राइवेट टैक्सी से भी आ सकते हैं। इस सफ़र में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है और रास्ते में आपको बटोत, पुलडोड़ा और किश्तवाड़ के बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। एक बड़ा अपडेट टाइमिंग को लेकर, अगर आप किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं तो JNK ट्रैफिक रूल के मुताबिक गाड़ियों का डिपार्चर टाइम सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही होता है। सुरक्षा के लिहाज से शाम को पहाड़ी रास्ते पर ट्रैफिक अलाउड नहीं होता, तो इस टाइमिंग का खास ध्यान रखें। जब आप 10 से 12 घंटे का सफ़र करके गुलाबगढ़ पहुंचते हैं और आपका मन वहां रात को रुकने का होता है तो यहाँ रहने खाने के बेहद शानदार इंतज़ाम है। गुलाबगढ़ में गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक स्पेशल यात्री भवन है जहां यात्री के लिए रुकने की सुविधा बिल्कुल फ्री यानी निःशुल्क होती है। अगर आप फैमिली के साथ हैं और पर्सनल रूम लेना चाहते हैं तो यहाँ आराम से 400 से 500 के बीच में बढ़िया कमरा मिल जाता है। अगर आप ज़्यादा बंदे हैं तो पर हेड ये खर्चा और भी सस्ता हो जाता है। खाने के लिए यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं और साथ ही जगह जगह पर निःशुल्क लंगर लगे हुए हैं जहाँ आप आराम से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट कार या बाइक से आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि गुलाबगढ़ से आगे आप अपनी प्राइवेट व्हीकल्स नहीं ले जा सकते। एडमिनिस्ट्रेशन ने गुलाबगढ़ में ही एक प्रॉपर पेड पार्किंग बनाई है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही मैनेज करती है। आप आराम से अपनी गाड़ी वहाँ सेफ पार्क करके आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस पार्किंग के फिक्स नॉमिनल चार्जेस होते हैं जो आपको वहां पोस्टर के रूप में दिख जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं गुलाबगढ़ से मचेल माता भवन की तरफ। अब यहां से आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन शेयरिंग टैक्सी एंड ट्रैक। गुलाबगढ़ बेस कैंप से आपको लोकल शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है जो सीधा दर्शन गेट तक जाती है। इस शेयरिंग टैक्सी का किराया 200 रुपये पर हेड आता है, वन साइडेड। टैक्सी की टाइमिंग, ये टैक्सी सुबह 4:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक ही चलती है। चाहे आप गुलाबगढ़ से दर्शन गेट जा रहे हो या फिर मचेल से वापस गुलाबगढ़ आ रहे हो। दर्शन गेट पहुंचते ही आपको दूर से ही पर्वत पर बसे मचेल माता भवन के दिव्य दर्शन होते हैं। और दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात यह है कि दर्शन गेट से अब पैदल ट्रैक सिर्फ 1.5 किलोमीटर का रह गया है। ये पूरा 1.5 किलोमीटर का रास्ता गवर्नमेंट ने पक्का बना दिया है जो चलने में बेहद आसान और शानदार है।
बच्चे और बुजुर्ग आराम से इस रास्ते को तय कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, हेलीकॉप्टर सर्विस। जो लोग पैदल बिल्कुल ही नहीं चल सकते उनके लिए गुलाबगढ़ से डायरेक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस अवेलेबल है। इसका वन वे फेयर 3,790 रुपये है और दोनों साइड का राउंड ट्रिप टिकट लगभग 7,580 रुपये पर पर्सन आता है। आप इसकी टिकट ऑनलाइन एडवांस में भी बुक कर सकते हैं और गुलाबगढ़ काउंटर से ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर आपको मचेल भवन के पास बने हुए हेलीपैड पर ड्रॉप करेगा, जहां से मंदिर महज 300 मीटर की दूरी पर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी मचेल माता जा रहा है उनके साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप माता के भवन पहुंचते हैं तो वहाँ की कुछ ज़रूरी बातें भी जान लीजिए। भवन पर रुकने के लिए आपको 300 से 400 के बीच पर हेड रूम आराम से मिल जाता है। साथ ही वहाँ गवर्नमेंट और लोकल के द्वारा सेफ टेंट्स भी लगाए हुए होते हैं, तो आप कैंप या टेंट्स में भी रुकने का लुत्फ उठा सकते हैं। वेदर कंडीशन की बात करें, मचेल भवन पर थोड़ी ठंड होती है और पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए अपने साथ एक अच्छी जैकेट और एक रेन कोट ज़रूर कैरी करें, यह आपके बहुत काम आएगा। अब हम बात करते हैं नेटवर्क और 5G कनेक्टिविटी की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबगढ़ और उसके आसपास आपको जियो और एयरटेल दोनों का हाई स्पीड 5G नेटवर्क मिल जाएगा और मचेल भवन पर भी दोनों नेटवर्क्स और इंटरनेट बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं। आइए बात करते हैं कुछ मंदिर के इम्पोर्टेंट रूल्स की। ध्यान रखें, मंदिर के अंदर कैमरा, मोबाइल फ़ोन या फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप मंदिर के बाहर से जितनी चाहे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना सकते हैं, अपने परिवार को दर्शन करा सकते हैं, पर अंदर डिसिप्लिन बनाए रखें। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, दर्शन करने के बाद अगर आप घूमना चाहते हैं तो मचेल से थोड़ा आगे एक बेहद खूबसूरत गांव है जिसका नाम है लुसेंट। वहां पर एक पवित्र गुम्फा है और मचेल से ही एक और रास्ता एक सुंदर गांव की तरफ जाता है जिसका नाम है हलोती गांव। कहते हैं वहां पर एक बहुत ही प्यारा गुम्फा है जिसके दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए। इन दोनों ट्रैक करने में आपको 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। अगर आप और दूर तक ट्रैक करना चाहते हैं तो 1 अगस्त को बरनास के लिए यात्रा जाती है मचेल से। उसके साथ आप बरनास जा सकते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी झील है। और 2 अगस्त को आप यात्रा के साथ वापस मचेल आ सकते हैं, जिसमें 1 अगस्त को रात की रुकने की व्यवस्था वहाँ के श्रद्धालुओं ने की हुई होती है। वहाँ पर ही आपको लंगर भी मिल जाएगा खाने के लिए। अब सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात करते हैं सेफ्टी और मेडिकल। दोस्तों, पूरे रास्ते पर जम्मू गुलाबगढ़ से लेकर मचेल तक जगह जगह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी के स्पेशल मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, जहां डॉक्टर्स और दवाइयां 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं। सुरक्षा के मामले में ये यात्रा 100% सेफ और सिक्योर है। पूरे रूट पर हमारी इंडियन आर्मी की 17 राष्ट्रीय राइफल, CRPF, CISF और जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान दिन रात तैनात रहते हैं और यात्रियों की हर संभव मदद करते हैं। आप बिना किसी डर के पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा पर आ सकते हैं। अगर टोटल खर्चे की बात करें तो वो ये रहा। तो दोस्तों, ये थी श्री मचेल माता यात्रा 2026 की पूरी A to Z कंप्लीट गाइडलाइन। अगर आपको हमारी ये मेहनत और सटीक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलो जय चंडी माँ।